हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके पास क्लास 9th की बुक अध्याय से यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस चैप्टर को फुली एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट लिखा हुआ है, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेज। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो आपने पढ़ा है, आपको पता होगा मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं। आंसर है मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है। मार्गी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक असली किताब मिली। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। कैसे पहले मार्गी ने कभी बुक देखी थी। तो आंसर है कभी नहीं देखी थी, वो तो डिजिटल लाइफ में जी रहे थे, तो वो केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर बुक्स पढ़ा करते थे। तो आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने कभी भी बुक नहीं देखी थी पहले। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में कौन सी बात उसे अजीब लगती है। तो आंसर है मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन द स्क्रीन। जिस तरह से स्क्रीन में जो मूविंग वर्ड्स चलते हैं उसके अलावा उसके परे उसने जो बुक में देखा वहाँ पर स्थाई वर्ड्स थे जो प्रिंटेड थे, ये उसे अजीब लगा। हम आगे भी इसमें लिख सकते हैं, शी हैज़ ऑल्सो फाउंड इट और दैट द वर्ड ऑन द पेज ऑलवेज रिमेन द सेम एज द फर्स्ट पेज। और उसने ये भी अजीब लगा कि जो वर्ड्स उसे फर्स्ट पेज में मिले वही लास्ट पेज में भी पूरी बुक में सेम वर्ड्स एक ही फॉन्ट में लिखे हुए थे। तो ये भी अजीब लगा, जबकि वहाँ पर देखते हैं हम इस कंप्यूटर स्क्रीन पर फॉन्ट चेंज होते रहते हैं। तो वैसे हम कपल ऑफ सेंटेंस में इसका आंसर दिया है, तो आप एक दो लाइन में, एक दो सेंटेंसेज में लिख सकते हैं और चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। क्या मानते हैं टेली बुक क्या है। आंसर है इसका, अ बुक दैट कैन डिस्प्लेस ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। जो स्क्रीन पर दिखाई देती है, डिस्प्ले होती है, उसे टेली बुक कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट, 1 मिनट, यहाँ पर एक और है क्वेश्चन नंबर 6, पहले देखते हैं। वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट। क्या उनके कोई क्लासमेट्स थे। आंसर है मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ। उसका जो स्कूल था उसके होम में ही था, उसके घर में ही था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बगल से था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसे उसके कोई क्लासमेट नहीं थे, क्योंकि दो बातें पूछी हैं, क्लासमेट थे या नहीं, और उसका जो स्कूल था वो कहाँ था। तो उनके स्कूल बेडरूम के बगल में ही एक टेबल डेस्क थी, वहाँ पर कंप्यूटर रखा था और उनका जो रोबोटिक टीचर था उन्हें पढ़ाया करता था। तो और क्लासमेट कहाँ से आ जाएंगे, घर में ही थे, तो क्लासमेट उनके कोई नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी सीखते थे। आंसर है मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। वो क्या पढ़ते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक, ये उनके सब्जेक्ट्स थे। अब आया है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस से इनके आंसर देने हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये बात किसने कही थी। तो ये कही थी टॉमी सेड दीज वर्ड्स, टॉमी ने ये शब्द कहे थे। फिर हु सेज दीज वर्ड्स, ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, किसने कहे थे। व्हाट डज इट रेफर टू, इसका मतलब क्या है। तो टॉमी ने ये शब्द कहे थे, इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर अ मिलियंस बुक। ये एक टेलीविजन स्क्रीन के बारे में बता रहा था जिसमें बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद
बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा किस चीज़ की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर है टॉमी इज़ कंपेयरिंग, टॉमी स्पीकर है इसमें, टॉमी इज़ कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन टू द रियल बुक, टॉमी टेलीविजन स्क्रीन का कंपेरिजन कर रहा है रियल बुक से। रियल टाइम्स इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, जो रियल बुक थी जो प्रिंटेड पर पेपर पर प्रिंट होती थी उसकी कंपैरिजन कर रहा था टेलीविजन स्क्रीन से। ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स वन वुड हैव टू थ्रो देम अवे, वो ये सोच रहा था कि इस किताबों को पढ़ने के बाद, ऐसी प्रिंटेड बुक्स को पढ़ने के बाद लोग इसे फेंक दिया करते होंगे। हाउ एवर ही वुड नेवर हैव टू थ्रो अवे हिज टेली बुक्स, लेकिन यहाँ पर टेली बुक्स को किसी को फेंकना नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इजंट wasn't a regular teacher, it was a man। ये बात पूछी है हु डज दे रेफर टू, इस सेंटेंस में दे किसके लिए रेफर कर रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ रेगुलर का मतलब क्या है। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्ट्रास्टेड विद, और व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद, और इट किस लिए लिया गया है यहाँ पर, इट का मतलब क्या है। तो आंसर देख लेते हैं, दे किसके लिए रेफर किया गया है, दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीज इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। दे का मतलब है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पास्ट के स्टूडेंट जो पुराने स्कूलों में पढ़ा करते थे, सेंचुरीज बिफोर, जो सैकड़ों साल पहले पढ़ा करते थे, द टाइम द स्टोरी इज सेट इन, जहाँ जिस समय स्टोरी सेट है उससे सेंचुरीज बिफोर जो स्टूडेंट थे उनके बारे में दे शब्द यूज किया गया है, दे वर्ड। और सेकंड है हियर रेगुलर का वर्ड का किस लिए रेफर कर रहा है, रेगुलर रेफर्स टू अ मैकेनिकल टीचर्स, उनके जो रेगुलर टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे। दैट टॉमी एंड मार्गी हैड, जो टॉमी और मार्गी के थे प्रेजेंट टाइम में, उनका जो जिस टाइम में ये स्टोरी सेट की है उस टाइम पे मैकेनिकल टीचर थे। रेगुलर टीचर मतलब रेगुलर वर्ड का मतलब है मैकेनिकल टीचर के लिए। थर्ड है द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वाज अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर मैकेनिकल इट वर्ड यूज किया है, तो इट यूज किया गया है मैकेनिकल टीचर के लिए, और वहाँ कंपैरिजन किया गया है उसके ह्यूमन बीइंग जो टीचर होते होते थे पुराने ज़माने में उसके बारे में। अब दिया है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ में आंसर देना है हर क्वेश्चन का 30 वर्ड्स होने चाहिए कम से कम। तो यहाँ दिया व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, टॉमी और मार्गी के किस टाइप के टीचर्स थे, किस टाइप का टीचर था। तो टीचर्स या टीचर एक ही सिंगुलर उनका टीचर था। मार्गी है एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, उनके जो टीचर्स थे मैकेनिकल थे, दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो बड़े थे, काले थे और भद्दे दिखने वाले थे। एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उनकी एक बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन थी जिस पर सारे लेसन्स और क्वेश्चन दिखाई देते थे और पूछे जाते थे। These mechanical teachers had a slot in which the student had to put their homework and test paper। इन इस मैकेनिकल टीचर्स में एक स्लॉट था जिसमें स्टूडेंट अपने होमवर्क को रखा करते थे और टेस्ट पेपर्स को रखा करते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और उन्हें जो अपने टेस्ट पेपर्स से आंसर्स से एक पंच कोड में रखना पड़ता था और मैकेनिकल टीचर उन्हें इमीडिएटली तुरंत चेक करके दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गिस मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, मार्गिस मदर मार्गी की माँ ने कंट्री इंस्पेक्टर को किस लिए बुलाया था। तो आपको पता है कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया था, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी बाई द मैकेनिकल टीचर्स बट दीज there was no improvement in her performance, it only kept getting worse। It is for the reason that Margie's mother sent for the country inspector to find out why this was happening। तो क्या हुआ था कि ज्योग्राफी के कई सारे टेस्ट मैकेनिकल टीचर ने मार्गी के ले लिए थे, लेकिन उसके परफॉर्मेंस में कोई भी सुधार नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि वो वर्ष और वर्ष मतलब ख़राब से ख़राब प्रदर्शन करती जा रही थी। यही कारण था जिसकी वजह से मार्गी ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू, उस कंट्री इंस्पेक्टर ने आके क्या किया।
तो यहाँ भी बता देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया, कंट्री इंस्पेक्टर ने आकर उसको जो मशीनरी होती है मैकेनिकल टीचर, उसको सही किया। उसका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था वो थोड़ा फास्ट था, तो उसने मार्गी के लेवल पर उसे स्लो डाउन कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी? व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। उसकी मदद करने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो ऊपर वाले आंसर में भी यही लिखा है, या फिर मैं बता देता हूँ कि मार्गी क्यों बैडली कर रही थी, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी पोर्शन था वो बहुत फास्ट था और उसको कवर नहीं कर पा रही थी मार्गी, और इसलिए कंट्री इंस्पेक्टर ने आके उसका ज्योग्राफी वाला पोर्शन था उसको 10 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट के हिसाब से, चाइल्ड के हिसाब से उसे स्लो डाउन कर दिया। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ? आंसर है, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्शन था पूरी तरह से खाली हो गया था एक बार। फिर है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मार्गी के रेगुलर डेज थे? और अगर है, हाँ है तो क्यों? तो हाँ, उसके रेगुलर डेज थे, और सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी के दिन पर रेगुलर डेज थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि रेगुलर डेज इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखने को बेहतर सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने किस तरह से पुराने टाइप के स्कूल को वर्णन किया? उसने कहा कि एक ही बिल्डिंग में एक उम्र के सारे बच्चे जाया करेंगे और वहाँ पर ह्यूमन टीचर होगा, और ह्यूमन टीचर सबको एक ही, सारे लोगों को एक ही चीज़ पढ़ा रहा होगा, सारे स्टूडेंट्स को एक उम्र के स्टूडेंट्स का एक क्लास हुआ करेगा, और सबको एक साथ ही होमवर्क दिया करेगा, सेम होमवर्क सबको मिल रहा होगा, और सब एक साथ बच्चे स्कूल में जाया करेंगे। तो इस तरह से डिस्क्राइब किया, और इस तरह से पता चल रहा है कि वो पास्ट के जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा उन्हें फन मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो यहाँ पर भी ओल्ड काइंड ऑफ टीचर के बारे में बताया, ह्यूमन बीइंग। टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन। वो मैन थे, ह्यूमन बीइंग थे, हु टॉट द स्टूडेंट इनसाइड द स्पेशल बिल्डिंग। जो स्टूडेंट्स को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स। टीचर ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। और होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब 100 to 150 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। उनके मेन फीचर्स क्या हैं जो मार्गी और टॉमी के स्कूल के जो टीचर हैं उनके मेन फीचर्स के बारे में पूछा, जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं उनके बारे में। तो 150 वर्ड्स में देना है इनके आंसर, 100 to 150 वर्ड्स में। तो बता देता हूँ यहाँ पर, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। मार्गी के जो टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन है, उस बड़ी स्क्रीन पर लेसन दिखाई देते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेसन सिखाए जाते हैं। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क टेस्ट पेपर्स। उनका एक स्लॉट है जिसमें स्टूडेंट को होमवर्क रखना पड़ता है स्लॉट में। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। पंच कोड में उन्हें आंसर लिखने पड़ते हैं और मैकेनिकल टीचर उनको इमीडिएटली चेक कर देता है। देयर स्कूल्स वर इन देयर होम्स इटसेल्फ। उनके स्कूल भी घर पे ही होते थे। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उनके कोई क्लासमेट्स नहीं हैं। दे लर्न ज्योग्राफी। वो ज्योग्राफी सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं और अर्थमेटिक्स सीखते हैं। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। स्कूल के उनके रेगुलर डेज और आवर्स हैं। मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के ठीक बगल से है। द मैकेनिकल टीचर्स ऑलवेज टर्न ऑन एट सेम टाइम एवरी डे। हर समय वो एक फिक्स समय पर आता है मैकेनिकल टीचर, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती है कि एक छोटी बच्ची बेहतर समझ पाएगी अगर वो एक रेगुलर आवर्स पर सीखेगी, पढ़ेगी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है लॉन्ग आंसर टाइप में, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी स्कूल से क्यों नफरत करती थी? वाई डिड शी थिंक द काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो वो स्कूल से नफ़रत इसलिए करती थी क्योंकि वो बोरिंग थे, उसके एक ही कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे एक फ़िक्स टाइम पर आकर बैठना पड़ता था और पढ़ना पड़ता था, और उसे मोनोटोनस थे एक तरह से, इस तरह से उसे उस स्कूल में मज़ा नहीं आता था। और उस पुराने टाइप के स्कूल के बारे में सोचती थी कि वो स्टूडेंट्स एक साथ में जाया करेंगे और एक साथ बैठेंगे, और उन्हें टीचर एक साथ एक ही चीज़ पढ़ा रहा होगा और एक ही होमवर्क देगा और एक ही चीज़ पूछेगा सबसे, और इस तरह से एक साथ एक ही होमवर्क दिया जाएगा, तो होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें फ़न मिलता होगा पुराने टाइम टाइम को जहाँ पर ये स्टोरी सेट है। उसके पास्ट में जो स्टूडेंट हैं, 100 सेंचुरीज अगो जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो इस बारे में मार्गी सोच रही थी, इसलिए आज के स्कूल को वो अभी जो जहाँ पर ये स्टोरी सेट है, तो डिजिटल लाइफ है, जो उनका मैकेनिकल टीचर है, इससे वो नफरत करने लगी है। अब है, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी? क्या आप मार्गी से सहमत हैं कि आज के जो स्कूल हैं वो स्टोरी में जो स्कूल है उससे बेहतर हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, ये अपने मन से बताना है कि आप इससे सहमत हैं। तो देखिए इसे पढ़ लेते हैं। यस आई एग्री, हमें बताना है कि हम बिल्कुल सहमत हैं। स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी। स्टोरी में जो स्कूल्स हैं, डिजिटल स्कूल हैं, उससे आज के स्कूल ज़्यादा बेहतर हैं। स्टोरी फ्यूचर में सेट की गई है, आज से 100 साल बाद की, तो आज के स्कूल से बेहतर हैं। इन द स्टोरी देयर इज़ नो इंटरेक्शन अमॉन्ग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग स्टडीज। स्टोरी में कोई इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट के बीच में स्टडीज के बारे में। द स्टोरी देयर इज़ नो स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन सीम्स टू बी अ बोरिंग आइडिया। और डिजिटल में कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, वो एक बोरिंग आइडिया है। डूइंग होमवर्क विदाउट एनीबडी हेल्प, बिना किसी की मदद के होमवर्क करना, एंड राइटिंग दैम इन अ पंच कोड वुड ऑल्सो ड्रेनिंग। और आंसर को एक पंच कोड में लिखना, ये भी ट्रेनिंग है, दिमाग को खाने वाला है। मोर एवर चिल्ड्रन डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग व्हेन दे गो टू स्कूल एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब स्टूडेंट, इससे अलावा स्टूडेंट एक साथ में, बहुत सारे एक साथ में जाते हैं, तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है, एक साथ में इंटरेक्शन मिलता है, जिससे उन्हें उनका नॉलेज और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ता है। इट इज़ अ हेल्दियर वे ऑफ लर्निंग, ये जो तरीका है सीखने का, अच्छा स्वस्थ तरीका है। लिसनिंग टू टीचर्स एक्सप्लेनिंग लेसन्स इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग देन रीडिंग द इंटायर लेसन ऑन द मैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर से पूरे लेसन को पढ़ने की बजाय किसी टीचर को, एक ह्यूमन बीइंग टीचर से सीखना, सुनना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑल्सो इफ़ एनी स्टूडेंट फेसेस एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और होमवर्क, और इसके अलावा कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में और होमवर्क में कोई प्रॉब्लम महसूस करता है, ही कैन डिस्कस इट विद द टीचर एंड अदर किड्स, तो वो टीचर से और अन्य किड्स से भी इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम एंड सिचुएशन विद मैकेनिकल टीचर। इन सिचुएशंस को, इन प्रॉब्लम्स को मैकेनिकल टीचर से समझना, डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। दैट इज ओनली प्रोग्राम टू टीच इन अ पर्टिकुलर मैनर, क्योंकि वो प्रोग्राम किया गया है, वो एक पर्टिकुलर मैनर से पढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, वो उसी हिसाब से पढ़ाएगा। अब आगे है, द एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग टू नो द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम इज ग्रेटर। हाँ, और वहाँ पर तुरंत वो आंसर दे देता है, तुरंत मार्क्स दे देता है, तो वो एक्साइटमेंट होती है मार्क्स आने की, वो भी हमारी चल जाती रहती है, वो उससे भी हम बच जाते हैं। एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो हमें बहुत सारे आइडियाज उससे मिलते हैं। व्हेन वन इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम विद अदर स्टूडेंट, जब क्लासरूम में अन्य स्टूडेंट्स के साथ बैठा है एक स्टूडेंट, और टीचर्स की कॉपी को चेक करने का और आंसर देने में टाइम लगता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें जो एक्साइटमेंट होती है सबके साथ में अपने मार्क्स सुनने की, वो एक और भी बेहतर एक्साइटमेंट होती है। इट डज़ नॉट हैव द सेम इफेक्ट व्हेन द मार्क्स आर कैलकुलेटेड इमीडिएटली आफ्टर अ टेस्ट हैज़ बीन टेकन। टेस्ट के बाद अगर मार्क्स तुरंत दे दिए जाएँ, इमीडिएटली दे दिए जाएँ,
तो ये एक्साइटमेंट नहीं रहती और स्टूडेंट्स के साथ में नहीं मिलते हैं, अपने साथ के दोस्तों के साथ में मार्क्स अच्छे से आते हैं तो हमें अच्छा होता है, अपने आप पर प्राउड भी फील होता है। फाइनली द फ्रेंड्स दैट यू मेक एट school are most probably the best friends that you will ever make in your entire life। और दूसरी बात बोली जाए लास्ट में तो ये है कि हमें जो स्कूल में लाइफ में जो स्टूडेंट फ्रेंड मिलते हैं वो फ्रेंड कभी नहीं मिल सकते। द वेरियस क्वालिटीज दैट यू लर्न इन स्कूल लाइक obedience, respect, kindness for others, sharing, taking part in school games, sports, and other activities are all a part of school education today। और बाकी के ओबीडियंस ये है, रेस्पेक्ट करना है, काइंडनेस है, ये सारी चीज़ें, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो स्कूल में मिलती हैं वो फ्यूचर के स्कूल में यानी कि मैकेनिकल टीचर में स्कूल्स में नहीं मिलती। देयरफॉर स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। इसलिए आज के स्कूल में ज़्यादा फन है जैसा बजाय उसके जो स्कूल स्टोरी में दिए गए हैं, एज दे आर मोर इंटरेक्टिव। दे प्रमोट अ हेल्दी इन्वायरमेंट। वो जो है एक स्वस्थ वातावरण हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टूडेंट टू स्टडी एंड लर्न। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। अब पेज नंबर 11 पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के बारे में दिया है। फाइंड द सेंटेंसेज इन लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब इस लेसन में आप खुद कर सकते हैं, यह ग्रामेटिकल मैटर है, इसमें एडवर्ब ढूंढने हैं, एडवर्ब दिए हों तो इन लेसन में एडवर्ब ढूंढने हैं। ऑफली, सॉरोफुली, आपने देखा होगा कि एडवर्ब्स में ज़्यादातर लास्ट में एल आता है। कम्प्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली और नॉनचेंटली, ये जो है इस तरह के एडवर्ब्स आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पर ये आंसर भी आपको मिल रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो फिलअप दिए हैं, इसको भी आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए जा रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाए हैं तो आप ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि एंग्री का एंग्रीली हो गया, हैप्पी का हैप्पीली हो रहा है। और यहाँ लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर पूछे गए हैं, इनको कंप्लीट करना है करेक्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हुए। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया है। वैसे ग्रामेटिकल मैटर है तो ग्रामर वाले सेक्शन में किसी दिन मैं वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये था क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक बिहाइव से यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।